बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से एनडीए जहां पर शपथ ग्रहण के बाद से सरकार को चलाने की जिम्मेदारी को निभा रही है, वहीं महागठबंधन में अभी समीक्षा, मंथन और रिपोर्ट का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है, वहीं वीआईपी ने भी अपनी समीक्षा बैठक कर ली है। ताजा खबर जो है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई और बैठक इस कदर हुई कि वो सुर्खी बन गई। दरअसल बिहार में कांग्रेस पार्टी की करारी हार को ढूंढने के लिए दिल्ली में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम भी इस समीक्षा बैठक में थे। लेकिन खबर यह है कि इसी समीक्षा बैठक में कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसको लेकर के अब एनडीए तंज कस रहा है। खबर यहां तक निकली कि कांग्रेस की इस समीक्षा बैठक में अनुशासनहीनता तोड़ी गई, प्रत्याशियों ने एक दूसरे के ऊपर धमकी दी, बात गोली मारने तक भी आ गई। अब इसी बात को लेकर के कांग्रेस के इन बैठक के बाद बीजेपी और जदयू तंज कस रहे हैं। क्या कहना है बीजेपी और जदयू के नेताओं का, पहले आप उनके बयान को सुनिए। मीडिया सूत्रों से तो दुर्भाग्यजनक खबर आ रही है। अगर यह सच है तो कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र में बदलाव हो गया क्या? आजादी की लड़ाई में जिस कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है, आजादी के बाद इस देश के निर्माण में उसकी भूमिका रही है, बदलते दौर में राष्ट्रीय जनता दल की लंपट राजनीति के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया। आज यह हालात है कि समीक्षा बैठक दिल्ली में होती है, एक दूसरे को गोली मारने की बात कही जाती है। अगर मीडिया सूत्रों से यह खबर सही है, अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको चिन्हित करके अगर दल से नहीं निकाला, तो यह माना जाएगा कि घटना को आप स्वीकार करते हैं। नहीं तो मीडिया सूत्रों से आई खबर का स्पष्टीकरण दीजिए। साथ ही साथ लंपट राजनीति का जब संसर्ग करिएगा तो स्वाभाविक नतीजा यही मिलेगा। कांग्रेस अब लुप्त होती पार्टी है, जिन्होंने बिहार के विधानसभा को जीतने के लिए अपने कई दिग्गज नेता यहां उतार दिए, पर ऐसे नेता जिन्होंने बिहार को तुच्छ नजर से देखा, उन्होंने बिहार की डीएनए पर सवाल उठाए, बिहार को छोटा मोटा राज्य कहा, जिन्होंने बिहार के भैया लोगों को अपने राज्य से चले जाने का आदेश दिया था, ऐसे नेता यहाँ बिहार प्रदेश में हमारी जनता को बरगलाने के लिए उतरे थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी बिहार की जनता अब शिक्षित है, सजग है और विकास के ही तराजू में अपने सारे गठबंधन को तौलती है। तो कांग्रेस वाले समीक्षा बैठक करने चले थे। समीक्षा, या मैं कहूंगी कि विनाश बैठक करने चले थे, जिस बैठक में एक दूसरे को जान से मारने, गोली चला देने की धमकी दी जाए। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ 61 सीट पर सिर्फ 6 ही सीट कांग्रेस लाई। कहीं अगर ये थोड़ा और ज्यादा लाते तो इस समीक्षा बैठक को हम विनाशकाल विपरीत बुद्धि बैठक मानते। आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों में यह जो आपसी भूचाल आया हुआ है, आपसी नूरा कुश्ती और सरफुटबल हो रहा है, ये बड़ा स्वाभाविक है। हार का सदमा ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी पर जो चुनाव में इन्होंने जो खेल किया था, टिकट बेचने का जो आरोप लगा था, अब ये सब खुल के सतह पर आ रहा है। दरअसल इन पार्टियों पर से बिहार की जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है, समाप्त हो चुका है और अब ये पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस दोनों बिल्कुल समाप्त हो जाने वाली हैं। दोनों पार्टियों का ये हाल होगा कि दोनों पार्टी पाताल में चली जाएगी। अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर लोगों को भरोसा रहा है और प्रचंड बहुमत देकर बिहार के लोगों ने एनडीए को जिताया है। ये पार्टियां अब आपस में लड़ झगड़ कर इन पार्टियों में तय मान लीजिए आने वाले समय में बहुत बड़ा टूट देखने को मिलेगा, तोड़फोड़ देखने को मिलेगा। ये कार्यकर्ता, विधायक
पार्टी छोड़कर भागेंगे। दोनों दलों का, आरजेडी कांग्रेस का, यही हाल समय के साथ होने वाला है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एनडीए के दो अहम घटक दल कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपने तंज कस रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की गुरुवार को दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की हुई करारी हार के कारणों का मंथन करने के लिए बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन खबर ये आई कि इसी बैठक में अनुशासनहीनता तोड़ दी गई। प्रत्याशियों ने एक दूसरे के ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल किया और बात गोली मारने तक आ गई थी। बहरहाल अब कांग्रेस पार्टी की बिहार इकाई की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एनडीए पूरी तरीके से मजे लेने के मूड में है। शहीद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।